पिछले एपिसोड में तोमो जून से अपनी फीलिंग बता देती है, पर वो दोस्त मानता है और उसे वो लड़की नहीं मानता, जिसकी वजह से वो उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है। अब ये प्रॉब्लम वो ग्विंडो को बताती है, जो उसे कुछ टिप्स देती है, पर फिर भी वो काम नहीं करती। अब आगे तोमो और जून बस में हैं और एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। जून उसे उसके पास बैठने के लिए बुलाता है। तोमो सोचती है कि कैसे उसके पास बैठे सती है, ये सच में गधा है। वो अभी भी मुझे लड़का ही समझता है। जून उसे फिर से आवाज देता है, जिसके बाद तोमो वहाँ बैठने के लिए चली जाती है, पर तोमो को ये कंफर्टेबल नहीं लगता, जिसके कारण वो जल्दी से वहाँ से सड़क जाती है और उठती है, ये कहकर कि मैं यहाँ पर बैठूंगी नहीं। पर जून उसे फिर से बैठने के लिए नहीं कहता। तोमो कहती है कि क्या है, वो मुझे फिर से बैठने के लिए नहीं कह रहा और खुद भी नहीं उठ रहा। तभी तोमो रियलाइज करती है कि उसके पीछे कोई है जो उसके स्कर्ट को हाथ लगा रहा है। उसे लगता है कि पीछे मुड़कर उसे एक पंच मारे, पर ऐसा नहीं कर सकती। अगर उसने ऐसा किया तो उसे बताना होगा कि उसने उसे क्यों मारा, जिसकी वजह से वो ऐसा प्रिटेंड करती है कि उसके साथ कुछ भी नहीं हो रहा। जून उसके तरफ देखता है और उठकर तोमो को साइड करके उस बंदे को पकड़ लेता है और कहता है कि तुझे मरना है। उसके बाद ये दोनों साथ में स्कूल जा रहे होते हैं। तोमो बताती है कि जून ने उस बंदे को पुलिस के हवाले कर दिया है, वो मेरा कितना ध्यान रखता है। जून उसके साथ बात कर रहा होता है, पर तोमो उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही होती। जून उसे एडवाइस देता है कि उसे स्कर्ट नहीं पहननी चाहिए, उसे बस स्लैक ही पहननी चाहिए। तुम इस स्कर्ट में काफी अजीब लगती हो और मैं ये सह नहीं सकता। ये सुनकर तोमो को काफी गुस्सा आता है। उसके बाद स्कूल में वो ग्विंडो के सब कुछ बता देती है कि उसके साथ क्या क्या हुआ। ये सुनकर ग्विंडो परेशान होती है। उसके पास आकर कहती है कि क्या तुमने उसे पुलिस के हवाले कर दिया? तोमो कहती है कि हाँ, जून ने कर दिया। ये सुनकर वो बैठ जाती है। तोमो उसे बताती है कि जून ने कहा था कि उसे स्कर्ट नहीं पहननी चाहिए। ये सुनकर मैंने उसे एक पंच दे दिया। ग्विंडो को ये सुनकर एक आइडिया आता है। उसी शाम को घर जाने के वक्त ग्विंडो जीन के पास आती है। वो उसे कहती है कि मुझे पता है कि उसका और तोमो का झगड़ा है, पर ये सुनकर उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है और वो उसकी तरफ पीट करके चलने लगता है। पर ग्विंडो कहती है कि तोमो उसका इंतजार कर रही है घर जाने के लिए, तो वो उसके पास आता है और पूछता है वो भूल गई जो मैंने कहा, तो कहा है वो? ग्विंडो उसे कहती है कि वो नीचे है और जून चला जाता है। पर हम देखते हैं कि गिंडो के हाथों में उसकी स्लैक होती है। नीचे जाने के बाद जून देखता है कि उसके साथ कौन सा मजाक हुआ है। वो सदमे में आता है और उसे चलने के लिए कहता है। तोमो उससे बात करने की कोशिश करती है, पर जून उसे फुल्ली इग्नोर मारता है क्योंकि वो नहीं देख सकता है। तोमो खुश है कि वो बदल रहा है, पर तभी जून एक खंबे से टकरा जाता है। उसके बाद ये दोनों बस में आ जाते हैं, जहाँ कई सारे लोग बैठे हुए हैं। सभी लोग अपने अपने काम कर रहे होते हैं, पर जून को लगता है कि ये सभी तोमो को घूर रहे हैं, जिसके कारण से वो उनको घूरने लगता है। बस से उतरने के बाद तोमो उससे बात करना चाहती है, पर जून काफी तेजी से चलने लगता है और स्कर्ट की वजह से तोमो इतना फास्ट नहीं चल सकती है, जिसके कारण वो उसे हाथ से पकड़ लेती है। पर तभी हवा का एक झोंका आता है, जिससे जून को वो दिख जाता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। उसके बाद उसे बताता है कि कल मुझे कुछ अलग ही लगा जब मैंने तुम्हें कहा कि तुम्हें स्कर्ट नहीं पहननी चाहिए, पर जब तुम ऐसा कुछ करती हो तो मुझे शर्म आ जाती है। अगले दिन स्कूल में ग्विंडो उससे पूछती है कि क्या प्लान काम किया? तो वो कहती है मैं कभी भी ऐसा कुछ दोबारा नहीं करूंगी। ग्विंडो पूछती है क्या उसने देखा? वो कहती है कि हाँ, वो बेहोश हो गया। उसके बाद जून के पास ग्विंडो जाती है और उसके सामने वो कहती है कि तुम्हारे साथ क्या क्या हो गया है वो तोमो ने बताया है। वो भी थोड़ी नाराज है, पर जून कुछ भी नहीं सुनना चाहता और वो उसके सर पर उंगली मार देता है। लंच का ब्रेक होता है, तब जून तोमो को देखता है, पर पहले वो प्रिपेयर होता है और लंबी सांस लेकर तोमो के पास जाकर उसके गले में हाथ डालकर उसे खाना खाने के लिए चलने के लिए कहता है। ये देखकर ग्विंडो मन में ही हंसने लगती है। उसके बाद तोमो और ग्विंडो क्लासरूम में होती है, जहाँ एक नया कैरेक्टर आता है जिसका नाम होता है कैरल, जो कि एक परदेशी होती है, यानी कि विदेशी नहीं होती, वो परदेशी होती है। वो यहाँ काफी पॉपुलर है। यहाँ के सभी लड़के उससे दोस्ती करना चाहते हैं। तोमो ग्विंडो से पूछती है कि इसे तो कोई भी दोस्ती करना चाहता है, ये कैसे? वो बताती है क्योंकि वो एक फॉरेनियर है और उसे इंग्लिश आती है, और दूसरी बात वो सॉफ्ट और स्मार्ट है। जिसके बाद तोमो सोचने लगती है कि वो सॉफ्ट है किसी कैंडी की तरह। तभी उसे मिसाकी और कैरल साथ में दिखाई देते हैं। कैरल मिसाकी से काफी चिपक रही थी। मिसाकी तोमो को आवाज लगाता है। तोमो उससे पूछती है कि कैरल के साथ तुम क्यों हो, जहाँ मिसाकी बताता है कि कैरल उसके रिश्तेदार है, इसी वजह से वो दोनों दोस्त है। पर कैरल कहती है कि वो उसकी पत्नी है। तोमो कैरल से पूछती है कि
क्या वो मुझे जानती है। जहाँ कैरल कहती है कि मैं अपने क्लास के लड़कों पर ध्यान नहीं देती। ये सुनकर तोमो कहती है कि तुम पागल हो, तुम्हें मेरी स्कर्ट नहीं दिखाई दे रही, मैं भी लड़की हूँ। मिज़ाकी कैरल की तरफ से उससे माफी मांगता है, पर कैरल तोमो को हाथ लगा कर देखती है कि आखिर वो सच में लड़की है ना। उसके बाद वो हर जगह उसे डमी डमी कहने लगती है। उसके बाद कैरल विंडो के पास जाकर तोमो के बारे में उससे पूछती है। विंडो कहती है मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं, तो वो उसे केक का ऑफर देती है, जिसके बाद वो मान जाती है। पर विंडो का प्लान उसे यूज करने का होता है। कैरल पूछती है कि वो कैसे तोमो को हरा सकती है। ये सुनकर विंडो कहती है कि तुम उसे ऐसे तो नहीं हरा सकती, पर एक बंदा है जो तुम्हें उसे हराने में मदद कर सकता है। उसके बाद वो जाती है जून के पास। वो उसे बताती है कि उसे विंडो ने भेजा है, पर जून को इससे कोई मतलब नहीं है। पर जब उसे पता चलता है कि कैरल उसके पास स्ट्रांग बनने के लिए आई है, वो किसी को हराना चाहती है, तो वो उसकी मदद करने के लिए मान जाता है। क्लास खत्म होने के बाद वो कैरल को आवाज लगाता है ट्रेनिंग के लिए, जिसे तोमो देख लेती है और वो विंडो से पूछती है कि ये चल क्या रहा है, क्या ये दोनों डेट पर जा रहे हैं, पर उसे इसका जवाब नहीं मिलता है। यहाँ जून कैरल को ट्रेनिंग देना शुरू करता है कि कैसे दौड़ा जाए। थोड़ी दूर जाकर ही थक जाती है। दूसरी तरफ कराटे क्लब में तोमो उनके बारे में ही सोच रही होती है और वो इस सोच में सबको पछाड़ देती है। दूसरी तरफ जून कैरल को पुशअप मारने के लिए कहता है, पर वो कहती है कि मुझे ये नहीं आता। जहाँ जून पूछता है कि तुम्हें फिर आता क्या है, फिर वो उसे रस्सी से कूदकर दिखाती है। ये देखकर वो ऊपर देखने लगता है। कैरल पूछती है कि तुम ऊपर क्यों देख रहे हो, जहाँ वो कहता है कि मैं बस नेक एक्सरसाइज कर रहा हूँ। कुछ समय बाद यहाँ तोमो आती है। जून अभी भी कैरल को डिफेंस सिखा रहा होता है। तभी तोमो जोर से कहती है यहाँ क्या हो रहा है। इसे देखकर कैरल कहती है ये है मेरे दुश्मन। ये सुनकर जून कहता है तोमो तो काफी स्ट्रांग है। तोमो जून के पास आकर उसे पूछती है कि ये क्या हो रहा है। कैरल देखती है कि जैसा विंडो ने कहा था वैसा ही हो रहा है। उसके बाद वो उसे बाय कर वहाँ से चली जाती है। कैरल वादे के मुताबिक विंडो को अपने घर के खाने के लिए लेकर जाती है। जहाँ विंडो को पता चलता है कि कैरल के कोई भी दोस्त नहीं है, तो वो उसे एडवाइस देती है कि उसे तोमो से दोस्ती करनी चाहिए। अगले दिन कैरल तोमो के पास जाती है पूछने के लिए कि क्या उससे वो दोस्ती करेगी। हम देखते हैं कि कैरल बचपन से ऐसा ही करती आ रही है, पर उसका कोई भी दोस्त नहीं बना है। पर तोमो उसे हाँ कर देती है, जिसके बाद कैरल उसे एंजल कहने लगती है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आपने इसका पहला एपिसोड नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख लीजिएगा। बाय।